एक बार की एक नई नई बहू आई तो उसी दिन वहाँ मुनिराज का आगमन हुआ। 2 दिन बाद आहार हुआ और आहार के बाद मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। तो बहू ने पूछा इतने जल्दी जल्दी इतने सुबह सुबह कैसे आ गए थे? तो महाराज ने कहा समय का पता नहीं था। उसके ससुर को लगा कितनी बदतमीज बहू है। अरे महाराज से पूछ रही है इतने सवेरे सवेरे कैसे आ गए? वो तो अपने चर्या के समय आना चाहिए, उसी समय आए थे। फिर महाराज ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगी 5 साल की। फिर महाराज ने पूछा तुम्हारे पति कितने साल के? कहने लगे 2 साल के। कहने लगे तुम्हारी सास की उम्र? कहने लगे 4 महीना की। अब फिर महाराज ने पूछा ससुर की उम्र? बोले पैदा ही नहीं हुई। अब तो ससुर का पारा बिल्कुल हाई हो गया कि कितनी बदतमीज बहू है, इसमें अकल नाम की चीज नहीं है। अरे मैं नहीं होता, सास नहीं होती तो ये कहाँ से आ जाती घर में? आई तो उन्हीं की, हमारे पुरुषार्थ से ये हमारे बेटे के साथ आई। अपने पति को बता रही 2 साल का, खुद को बता रही 5 साल का, ससुर को कह रही पैदा ही नहीं हुए। और महाराज ने जाते जाते पूछा कि और सब ठीक है, खाने पीने को ठीक से मिलता है? तो बोली क्या मिलता है, बासा खा रहे हैं। अब ससुर तो बिल्कुल, महाराज तो चले गए, उन्हें भेज के आए और बरस पड़े बहू पर। कहने लगे तूने हद कर दिया। मैं तो सोच के लाया था अच्छी कुलीन कन्या है, बड़ी समझदार बहू, और कितनी तू बदतमीज है। कह रही थी रोज तो तू ताजा नाश्ता करती है, पक्के घी का खाना खाती है, और उनसे कह रही थी कि हम तो बासा खाते हैं। उन्होंने कहा पिताजी मैंने सही कहा था। बोले तूने एक बात भी सही नहीं कही। अरे महाराज से वो ठीक चर्या के समय आए थे, 10 बजे आए थे, और तू बोलने लगी इतने सवेरे सवेरे। और फिर कहने लगी कि पति इतनी उम्र का, तू इतनी बड़ी, सास 4 महीना की, ससुर पैदा नहीं हुए, तू इतना बढ़िया खा पहन रही है, और कितनी बड़ी बदनामी कर दी कि मैं तो बासा खाती हूँ, ताजा तो मिलता ही नहीं। तो बहू अब क्या ससुर से बहस लगाती। कहने लगे पिताजी महाराज पास ही चलते हैं। मैंने यदि कुछ गलत बोला होगा तो क्षमा मांग लूंगी। महाराज पास गए, सेठ ने वही कहा कि महाराज साहब माफ करना, हमारी बहू तो बड़ी बेवकूफ है, आपसे ऐसे से पूछा। महाराज बोले तुम्हारी बहू बहुत बुद्धिमान है। उसने पूछा कि इतने सवेरे सवेरे कैसे आ गए? मैं युवा हूँ, मेरी उम्र 20 साल की है, तुम्हारी बहू कितनी विवेकी है। उसने पूछा इतने सवेरे सवेरे, यानी इतनी कम उम्र में कैसे निकलना है? और मैंने भी कहा समय का पता नहीं था कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब काल आ जाए, कब समय आ जाए, इसलिए मैंने ठीक कहा था कि समय का पता नहीं था। कहने लगी चलो ये तो माना, फिर अपनी उम्र बता रही थी। तो मुनि महाराज ने कहा कि उम्र वास्तव में तभी से शुरू होती है जब आदमी धर्म ध्यान में उतरता है। उसके पहले तो पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि पशु भी संति समागम गरी भजनी तुलसी दुरी लव दोय, और स्तुतिदार और लक्ष्मी पापी के भी होय। अरे खुश मत होना पैसा आ जाए तो, खुश जब होना जब थोड़ा चित्त तुम्हारे धर्म के प्रति आकर्षित हो जाए। धर्म के बिना तुम्हें लगे क्या जीना, संयम के बिना क्या जीना। तुम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हो? डॉक्टर के यहाँ आते हो, जाते हो, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, अपना खून भी दे के आते हो और उसे 1000-2000 रुपए और दे आते हो। उससे बोलो कि एक तो तूने खून निकाल लिया, अब पैसे काहे के? क्योंकि आप कहते हो टेस्टिंग कराने गए थे। अरे वो सब वेस्टिंग है, वो सब वेस्ट है तुम्हारा टेस्ट। क्योंकि तुम्हारा धर्म में इंटरेस्ट हो जाए तो तुम्हारे सारे टेस्ट परफेक्ट निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो ये तो माना। उसने कहा कि आप तो अभी धर्म करते नहीं, इसलिए बहू ने कहा आप पैदा ही नहीं होंगे।
सास को 4 महीना हुए धर्म ध्यान में लगे, इसलिए बहू ने बताया 4 महीना की है। पति 2 साल से थोड़ा लगा है, इसलिए 2 साल का। खुद बेचारी 5 साल की लगी है। 20 साल की जरूर गए, लेकिन 5 साल से धर्म ध्यान करने लगी, इसलिए उसने अपनी उम्र भी तो 20 नहीं बताई। आप लोग ऐसे क्यों चिंता करते हो? कहने लगे महाराज अब ताजा खाती है तो बादशाह क्यों बताया? बोले देखिए आप लोग धर्म ध्यान नहीं करते हैं तो पूरब की पुण्य की कमाई खा रहे हो, अभी तो कुछ नहीं कमा रहे हो। इसलिए तुम्हारी बहू ने बिल्कुल सच कहा था कि बादशाह खा रहे हैं, ताजा तो मिलता ही नहीं। आप ध्यान रखना, आप सबको ताजा खाना है, ताजा खाना है। ये नहीं कि जो पुण्य का लाए थे वो खा के चले जाओ, अपने पुण्य को बढ़ाओ। क्योंकि बैंक में से पैसे तो निकालते रहो और जमा नहीं करो तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इतनी समझदार हो। और इस जीवन के बैंक में भी पुण्य का बैलेंस नहीं होगा तो क्या करोगे? दुर्गतियों में जाकर तन पर कपड़ा नहीं होगा, खाने को भोजन नहीं होगा, बोलने के लिए भजन गाने को जुबान नहीं होगी। एक बार बिल्कुल सत्य घटना है बागपत की। बंदर लोग वो लोहे के शिक्षे लगे थे, उन पर झूम रहे थे। लोग कहने लगे माता जी कितने धर्मात्मा थे, कितने धर्मात्मा बंदर हैं। मैंने कही धर्म नहीं किया उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। जब थी शक्ति तब मंदिर नहीं आए। अब ये सब जैनी भाई हैं बेचारे, अब उनको दुख हो रहा है कि अब तो चलो, लोहे के सरिये तोड़ के आने को तैयार है तो तुम इन्हें डंडे मार रहे हो, भगा रहे हो। ध्यान रखना, एक नहीं अनेकों दृष्टांत आते हैं।